दलिया धोबी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, बीरा पासी, अवंती बाई लोधी आदि तमाम इस धरती पर जन्मे संतों गुरुओं को मैं सत सत नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक परम आदरणीय अंबेडकर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुकृतदास कनौजिया जी तथा राकेश दिवाकर जी, डॉक्टर साहब और अंबेडकर ग्रुप आप स्कूल के प्रबंधक परम सम्मानित सुनील कुमार जी तथा मैं सभी लोगों का नाम तो नहीं जानता हूं, परंतु हमारे बीच में उपस्थित समस्त भाई माताओं एवं बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले तो मैं यहां पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो इसलिए कि आपने अनूप टेंट हाउस जैसे छोटे से प्रतिष्ठान पर महान संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि का जो स्थान चयनित किया है, इसके लिए मैं अपने आप को और इस प्रतिष्ठान को बहुत ही गौरवशाली महसूस करता हूं। एक छोटा सा शेर याद आ गया है, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि वक्त कम है, जो दम है वो लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। आज इसके पहले आपके बीच में तमाम वक्ताओं ने संत गाडगे महाराज के विषय में बहुत सारी बातें, बहुत सारे चीजें आपके विषय में बताई, अवगत कराया। मुझे लगता है कि उनके विषय में अधिक कुछ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग उनके कार्यों की सराहना, उनके कृत्य, उनके काम आप लोग मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और या फिर यहाँ पर जो वक्ता आपके बीच में बोल चुके हैं, उन लोगों ने आपको विस्तृत जानकारी दिया है। लेकिन एक बात मैं अवश्य आपको कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि संत गाडगे बने कैसे, क्योंकि नाम तो उनका बचपन में बहुत नॉर्मल देवू था। संत गाडगे बने कैसे, सोचने की जरूरत तो ये है। और ये इस समाज के लोगों ने उनके ऊपर इतने जुल्म उठाए हैं, इतना संघर्ष किया है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, बहुत कुछ देखा होगा, मोबाइल पर सुना होगा, कि पुस्तकों में पढ़ा होगा कि संत गाडगे महाराज जैसे कि शराबबंदी चाहते थे, शिक्षा पर वो जोर देते थे और संत बने। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। संत गाडगे महाराज के पिता खुद शराब पीते थे और शराब पीने की वजह से उनके पिता इस दुनिया से, उनके रहते हुए उनके पिताजी इस दुनिया से विदा हो गए थे। यह सदमा संत गाडगे महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया था कि ये शराबबंदी पर मुझे पूरे जोर शोर से इस देश में लोगों को अवगत कराना है कि ये शराब यानी हमारे पिता के साथ साथ पूरे समाज को ले जाएगी, ले डूबेगी, इसलिए इससे दूर रहने की आवश्यकता है। साथ में उनकी जमीन, संत गाडगे महाराज की जो जमीन है, वो भी वहां के साहूकारों ने ले लिया था अशिक्षा की वजह से। उन्हें पता ही नहीं था और अशिक्षा की वजह से उनसे जबरदस्ती अंगूठा, साइन, सिग्नेचर सारे दस्तावेजों में करवा लिए और उनकी जमीन को हड़प लिया गया। यही कारण बना कि उन्होंने शिक्षा पर जबरदस्त तरीके से ध्यान देने का काम किया और समाज को जागरूक करने का काम किया कि यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपका भी शोषण होगा, जैसा कि संत गाडगे महाराज के पिताजी का शोषण हुआ था। तीसरी चीज,
संत गाडगे महाराज जो मिट्टी का छोटा सा एक बर्तन लेकर चलते थे, इससे वो शिक्षा देना चाहते थे सारे समाज को कि ये हम अपनी खुशियों की तरफ, अपने घर मकान हवेली की तरफ न बढ़ के हम अपने जीवन में अपने जीवन को सिर्फ जितनी आवश्यकता है जिससे मैं जी सकता हूं उतना ही अपने ऊपर उपयोग करेंगे। बाकी जो भी पैसा, जो भी चंदा उन्हें मिलता था, जो भी समाज से सहयोग उन्हें मिलता था, वो पूरे समाज पे कुर्बान कर देते थे। और वो इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो जिन संकटों का सामना मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को करना पड़ा है, वो आने वाले भविष्य में हमारे समाज के जो सदस्य होंगे, चाहे उस देश के हों चाहे विदेश के हों, लेकिन किसी के सामने भी उन संकटों का सामना न करना पड़े। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में ना पैरों में चप्पल पहने, ना सही से कपड़े पहने, ना तो अपने लिए लग्जरी गाड़ी खरीदी और ना ही